चाहे वो फकी हो, चाहे वो कहवा हो, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करने वाला जब तक आप लोगों ने नहीं जाना कि आप लोगों को क्या चाहिए और आप लोगों का फैट लॉस कैसे हो सकता है। ये आपने घर बैठ के ही करना है। किसी न्यूट्रिशन ने आपका फैट लॉस नहीं करवाना, ठीक है? किसी भी फक्की ने आपका फैट लॉस नहीं करवाना, किसी भी कहवे ने आपका फैट लॉस नहीं करवाना। जो आप घर पे बना रहे हैं, जो घर पे खा रहे हैं, चाहे वो कहवा हो, चाहे वो खाना हो, उसी से ही आपका फैट लॉस होगा और आपका फैट लॉस किसी चीज़ से नहीं होगा। ये मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ इन 3 सालों में। चलते हैं वीडियो की तरफ कि कैसे आप लोग अपना फैट लॉस कर सकते हैं और अपनी बॉडी को शेप में ला सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव वीडियो लाई हूँ। जी आप लोग, मैंने अपनी जो है चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट को मैंने डाला था, वहाँ पे मैंने पूछा था कि आप लोगों को मेरे जो है चैनल पे क्या चीज़ चाहिए, वेट लॉस जर्नी चाहिए या आपको मेरे चैनल पे मेकअप का ट्यूटोरियल चाहिए। तो बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी यही कहा था कि आप अपने वेट लॉस की जर्नी हमसे शेयर करें जो आपने की है। तो मेरी टोटल जो है 3 साल की जर्नी है, ठीक है? उसमें अभी भी मैं वेट लॉस पे ही काम कर रही हूँ और यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत सी चीज़ें। मैंने क्या यूज़ किया और मैंने किस-किस के साथ जो है मैंने वेट लॉस किया। लेकिन अब आपको ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मेरी टोटल जो है वो जर्नी है 3 साल की, ठीक है? शुरू से स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या किया, बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करूँगी और जो लोग मेरे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैंने यहाँ पे क्या-क्या चीज़ आपसे शेयर करी हूँ, कौन-सी चीज़ इफेक्टिव है। और यकीन मैं 110% कह सकती हूँ कि जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी, वो आप लोगों से आज तक किसी ने भी शेयर नहीं की होंगी। क्या चीज़ ये यूज़ करनी है या ये यूज़ करनी है, ये मेक वेट लॉस सॉल्यूशन बाय रुबीना और ये है जी ऑर्गेनिक स्लिम का कहवा जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अब मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या कैसे यूज़ किया, कब किया। स्टार्ट करते हैं शुरू से। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक मैं कैसे पहुँची ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्टार्टिंग में जो है वो मेरे खाने की कोई रूटीन नहीं थी। मैं जो खाती थी, जो दिल करता था वही खा लेती थी। जब फ्राई अगर चीज़ें आ रही है तो वो खा लेनी है। मैं दिन में जो स्टार्ट करती थी वो अपने 2 पराठों के साथ और 2 अंडों के साथ। जैसा कि हमारी ज़िंदगी में हमें ऐसा-ऐसा पता चलता है जैसे-जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम जो है वो अपनी एज हमारी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है तो हमें पता चलता है कि हमारी जो सेहत के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो मैंने स्टार्ट किया अपनी इस जर्नी को आज से 3 साल पहले जब मेरी छोटी बेटी जो थी वो 7 साल की थी। तो मैंने जो है उसको यहाँ से स्टार्ट किया तो बहुत लेट हो चुका था, बहुत टाइम भी लगने वाला था। मैंने स्टार्टिंग में जो है अपने खाने को बिल्कुल अ, हाफ़ कर दिया। मैं अगर 2 पराठे खाती थी तो उसकी जगह मैंने 1 पराठा खाना शुरू कर दिया। इसके साथ-साथ जो एग एग को मैंने कम नहीं किया क्योंकि उससे मुझे प्रोटीन मिलना था। इसके साथ-साथ जो है वो हम मीट भी जो है वो ले सकते हैं। जैसा कि आपने बहुत सी वीडियोज़ में देखा होगा लेकिन मैं आपको बिल्कुल अपने आसान अल्फ़ाज़ में समझाऊँगी कि हम घर में बैठ के जो है आप घर के खानों से कैसे काम कर सकते हैं। मैंने जिम जो है वो नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। सो मैंने जो है घर पे रह के जो है मैंने वो अपनी नॉर्मल जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो यूट्यूब से देख के वो सी एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर दी। आहिस्ता-आहिस्ता से जैसा कि आप मेरी इस पहली वीडियो जो है पिक्चर में देख सकते हैं कि मेरे जो है वो बेली पे अलग-अलग से जो है वो बने हुए हैं, लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है? और मेरी यहाँ से कितनी चबी है। आप देख सकते हैं कि मेरी जो है जॉ लाइन बननी शुरू हो गई है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अपनी ज़िंदगी से जो है वो चीज़ें कम करनी है। अपने रेगुलर खाने से जो हम खा रहे हैं उसको कम करना है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ख़त्म करें लेकिन उसको बिल्कुल कम करना है, जितना आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको पता नहीं चलता हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। लेकिन उसके साथ-साथ मैंने इतने पैसे अपने जो है वो ख़राब किए हैं इन चीज़ों के पीछे। मैं कभी किसी के जो अच्छी एड्स देखती थी मैंने उसको वो बाय कर लेना, मैंने उसके सप्लीमेंट्स मंगवा लेनी। मुझे उससे बहुत फ़र्क भी पड़ा था, लेकिन उससे 1 महीना मेरा जो है वेट वो 5 केजी गिर गया। लेकिन नेक्स्ट ही मंथ जो है मैंने जो है बेशक खाना ज़्यादा ना करें हम, लेकिन उस मेडिसिन की वज़ह से जो हमारे अंदर के जो है निज़ाम है वो इतना जो है वो चेंज कर देती है कि वो एकदम से आपका वेट गिरता है, ठीक है? इंसुलिन लेवल भी हमारे नीचे आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे मेटाबॉलिज़्म जो है वो फ़ास्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम वो मेडिसिन छोड़ते हैं, हमारा वही दोबारा से वही जो है हमारा वेट दोबारा से आ जाता है। अब आपने करना क्या है कि अभी जो लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, वो अगर अपनी वेट लॉस जर्नी जो खुद से प्यार करते हैं, ये काम वही लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कोई काम और बंदा नहीं कर सकता, ठीक है? आप कहेंगे कि आपको कोई जादुई तरीके से आपने स्मार्ट हो जाना है या आपको कोई वेट लॉस पक्की देगा तो आपको उससे आराम आ जाना है या आप कहेंगे आपको कोई कहवा देगा तो उससे आपको आराम आ जाना है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहला पॉइंट आपने अपनी बॉडी को समझना है कि आपकी बॉडी क्या चाहती है। आपको हार्मोनल्स का इश्यू है, थायरॉइड का इश्यू है, आप जाके टेस्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है? पहले ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ये आजकल ही ये सब कुछ हुआ है। मैंने बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप थायरॉइड का जो है वो टेस्ट करवाएँ, मैंने नहीं करवाया। मुझे पता था कि मैं अगर गरम चीज़ें खा लेती हूँ मतलब कि अंडा खा लेती हूँ, मीट खा लेती हूँ, कॉफ़ी पी लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, मुझे इससे कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं तो उनकी एक्ने होना स्टार्ट हो जाती है, उनका जो है उनको अंदर जो है उनका मैदा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमने खाना क्या है। सबसे पहले तो आपने जो है अपनी डाइट में जो भी खा रहे हैं, आप 2 रोटियाँ खा रहे हैं उसकी जगह आपने 1 कर देनी है, ठीक है? अगर 1 नहीं कर सकते पहले 1.5 से स्टार्ट करें, 1 एंड हाफ खाएँ, फिर उसके बाद आपने जो है उसको आहिस्ता-आहिस्ता कम करना है। कम कैसे करना है? स्टार्ट में आपने अगर जो भी खा रहे हैं, मैं अगेन जो कह रही हूँ जो भी खा रहे हैं आप खा रहे हैं 2 रोटियाँ या 4 रोटियाँ या 3 रोटियाँ, उसको आपने हाफ कर देना है या थोड़ा-सा कम कर देना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने खाने को चबा-चबा के खाना है। खाने के बीच में आपने पानी नहीं पीना, खाने को चबा-चबा के खाना है 32 बार आपने खाने को चबाना है। काउंट कर लें, कोई मसला नहीं है। आप जितनी देर लगाएँगे खाने में, उतनी जल्दी आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमने
کھانا کیا ہے کھانے میں؟ کھانے میں سے آپ نے جو ہے آئل جو ہے فرائی اشیاء ہیں وہ ساری نکال دینی ہے، اس کے بعد آپ نے چینی چھوڑ دینی ہے۔ بس یہ 2 کام بھی آپ کر لیں گے نا، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ سکون سے گزرنے والی ہے۔ آپ نے چینی چھوڑ دینی ہے اور آئلی چیزیں چھوڑ دینی ہے۔ باہر کا کھانا تو کھانا ہی نہیں ہے، آپ نے کھانا ہے گھر کا بنا ہوا کھانا جو بھی ہے، چاہے وہ آلو ہیں، چاہے وہ شملہ مرچ ہیں، چاہے وہ چکن ہے، چاہے وہ میٹ ہے، چاہے وہ بیف ہے، جو بھی ہے آپ نے گھر کا بنا ہی کھانا ہے۔ آپ نے باہر کا کھانا نہیں کھانا۔ 1-2 مہینے آپ کو تنگی ہوگی، اس کے بعد 6 مہینے کے اندر اندر نا آپ کو رزلٹ ملیں گے۔ میں نے 3 سال کے اندر یہ تجربے کیے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے جو ہے آج رزلٹ مل رہے ہیں، اور میں نے اب باہر کا فاسٹ فوڈ بالکل چھوڑ دیا ہوا ہے، میں بالکل نہیں کھاتی۔ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ابھی میری باڈی کی شیپ کیا ہے، تب میری باڈی کی شیپ کیا تھی اور اب میری باڈی کی شیپ کیا ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے بہت سے چینلز پہ آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کہ یہ ویٹ لاس بائی روبینہ، یہ آپ اوپر ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویٹ لاس روبینہ کی جو پھکی ہے، یہ میں نے اس کو آرڈر کیا تھا، اس ڈیٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ڈیٹ کو میں نے اس کو آرڈر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ میں اس کو اسکرین پہ بھی مینشن کر دوں گی کہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس کو کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ اس کو آپ ہاف کھائیں گے، بنا ڈائٹ کے، بنا ایکسرسائز کی آپ کا ویٹ گرنا ہی گرنا ہے۔ میں نے اس کو 15 سے 20 دن یوز کیا، یہ 1 منتھ کا تھا، جبکہ اس میں سے اتنا رہ گیا، ٹھیک ہے۔ 1 منتھ کا تھا، میں نے اس کو یوز کیا، پر اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، 0% بھی میرا ویٹ نہیں گیا، جبکہ انہوں نے گارنٹی سے اپنے پیج کے اوپر کہا ہوا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایڈ بھی دکھا دیتی ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کو جو ہے نہ ایکسرسائز کرنی پڑے گی اور نہ ہی کوئی ویٹ لاس کی پروڈکٹ لینی پڑے گی۔ سو میں نے یہ یوز کیا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، سو میں اس کو 0 مارکس دیتی ہوں۔ اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں آرگینک اسکن کی، یہ ٹی، آپ اس کو غور سے دیکھ لیں، آپ لوگوں نے بھی شاید بہت سے لوگوں نے یوز کی ہوگی، اس کو آپ دیکھ لیں غور سے، ٹھیک ہے۔ اس سے جو ہے میرا جو ہے وہ کھانا وغیرہ صحیح تھا، مجھے مطلب کہ بھوک زیادہ نہیں تھی لگتی۔ اس میں صرف 2 چیزیں ڈلی ہوئی ہیں، وہ ہیں سونف، اور اس کے علاوہ گرین ٹی اس کے اندر ہے، آرگینک گرین ٹی، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں اس کے اندر، یقین مانیں اس سے میرا پھر بھی 2 کے جی ویٹ گیا تھا، لیکن پھر بھی میں اس کو کوئی مارکس نہیں دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ آپ کے اپنے خود کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے، آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ دن میں فرائی چیزیں کھائیں گے، سارا کچھ کریں گے، سب سے پہلے کھانے کا ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے۔ اب میں اومیٹ پہ ہوں، ٹھیک ہے، میں دن میں 1 میل لیتی ہوں، اس کے جی اب ہم پورے دن میں کھانا کھائیں گے، میں اپنے نے کچھ بھی سرچنگ نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، میں اپنے باڈی کو جانا ہے، میں نے پھر اس کے اوپر میں نے ورک کرنا شروع کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے میں پورے دن میں ایک ٹائم اگر کھانا کھاتی ہوں تو مجھے وہ نیکسٹ ڈے میں تر و تازہ رہتی ہوں، میں بالکل میرا دل نہیں ہوتا کہ یا پھر میں ورک آؤٹ بھی اچھے سے کرتی ہوں۔ اسٹارٹنگ میں کوئی ورک آؤٹ نہیں تھی کرتی، میں نے اپنے کھانے کو ہاف کیا، کچھ سال تو میں نے اپنے کھانے کو 2 ٹائم پہ رکھا، 2 ٹائم پہ رکھا، مطلب صبح کھانا کھاتی تھی اور رات کا کھانا کھاتی تھی، دن کا کھانا میں اسکپ کر دیتی تھی۔ جیسے جیسے میں ویٹ لاس جرنی میں آتے آتے آگے چلتی گئی مجھے پتا چلا کہ کھانا جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ بھوکا رہ جانا ہے، وہ بالکل بھوکا رہ لینا ہے تو ہم نے جی بڑے اسمارٹ ہو جانا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو کھانا کھانا ہے، چاہے وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں کھائیں، آپ کو اس میں آپ دن میں اگر 3 میل لے رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں لے میں جو ہے وہ 2 انڈے کر لیں، ٹھیک ہے، وہ کھائیں، صبح 2 ایگ فرائی، بالکل 1 اسپون جو ہے وہ گھی کا لینا ہے یا آئل کا لینا ہے، دیسی گھی یا آئل، ٹھیک ہے۔ میں کبھی کبھی کوکونٹ آئل بھی یوز کر لیتی ہوں، میں دیسی گھی بھی یوز کر لیتی ہوں، تو اس میں آپ نے فرائی کر کے تو ہاف فرائی کھانے جس طرح سے بھی آپ کو کھانا ہے، اگر ویجیٹیبلس ڈال لیتے ہیں تو زیادہ بہت اچھی چیز ہے، ٹماٹر پیاز ڈال کے سمپل سا آملیٹ بنا لیں، وہ کھا لیں، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ اچھا یہاں پہ اس سے پیٹ بھی آپ کا بھرا رہے گا۔ اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے جی، آپ نے اپنے کھانے میں نا 3 اگر ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے بیچ میں آپ نے اسنیکنگ نہیں کرنی، آپ نے بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پورا جو ہے وہ نٹس بھی کھا رہے ہیں، پھر چنے بھی اتنے بھر بھر کے جو ہے باؤل کھا رہے ہیں، یا اتنے مٹھی میں جتنی چیز آپ پہ آتی ہے نا آپ نے اتنی ہی لینی ہے، اور آپ نے ایک ٹائم اسنیکنگ کر سکتے ہیں اسٹارٹ میں، ٹھیک ہے، جیسے عادت ہوتی ہے، عادت چھوڑتی ہے، ایک دم سے نہیں چھوڑتی۔ تو آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اگر دن کا آپ 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں تو اس کو آپ نے 2 ٹائم پہ کر دینا ہے۔ اب 2 ٹائم پہ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے اگر بیچ میں بھوک لگتی ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے گرین ٹی بنا کے پی لینی ہے، آپ نے سونف کا قہوہ پی لینا ہے، آپ نے جو ہے وہ لیمن کا پانی پی لیں، ٹھیک ہے، لیمن کو پانی کو تھوڑا سا گرم کر کے تو اس کو جو ہے اس میں لیمن ڈال کے وہ پی لیں، ایک تو آپ کے لیے ڈیٹاکس واٹر بن جاتا ہے، وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ایک لیمن آپ کے لیے بہت اچھا ہے، دوسرا سیلڈ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، وہ آپ کھائیں۔ سیلڈ میں کچھ فینسی نہ لیں، کچھ بھی فینسی نہ لیں، آج کے جیسے مولی گاجر ہیں، کھیرا ہے، آپ وہ لے سکتے ہیں۔ پھر جن کے پاس جتنا بجٹ ہے وہ اس حساب سے کر سکتے ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ سرچ کریں، آپ کو یوٹیوب پہ نہیں دیکھنا، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں کہ ویٹ لاس کے لیے سیلڈ کون سا چاہیے، کون سا اچھا، سیلڈ تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو فینسی کرنے کے لیے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کے اندر کریمز ایڈ کرنی ہے، آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے فروٹس ایڈ کریے، ایسا نہیں کرنا۔ فروٹ بھی آپ نے پورے دن میں صرف ایک ہی کھانا ہے، ایک سے زیادہ نہیں کھانا، ایسا نہیں ہے کہ فروٹس کھاتے جائیں گے تو آپ نے جو ہے وہ سیٹ رہنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا یہاں پہ آپ بات کر لیتے ہیں کہ بھی آپ نے پورے دن میں کیا ورک آؤٹ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے اپنی واک سے، آپ نے اپنی واک سے اسٹارٹ کرنا ہے کہ پہلے آپ کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ ہیوی ہیں، جو 80 ابو ہیں یا 90 ابو ہیں، تو وہ جو ہے اپنے دن میں 15 منٹ 20 منٹ اسٹارٹ کریں، یہاں سے اسٹارٹ لیں گے تو یقین مانیں جو لوگ خود سے پیار کرتے ہیں نا وہی اس قدم پہ چلتے ہیں، اس راہ پہ چلتے ہیں، جن کو خود سے پیار ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے یہ مجھے بی پی کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی لاسٹ میرے بچے کے بعد میرے جو ہے وہ بی پی کا ایشو ہو گیا تھا جو کہ آج تک چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب میں بی پی کی ٹیبلٹ میری چھوٹ گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں صبح صبح جو ہے جلدی اٹھ
जाती हूँ, ठीक है? लेकिन नाश्ता मैंने अपने टाइम पे करना है। मैं जो है आजकल मैट पे हूँ, तो मैं दिन को 12 से 1 बजे तक जो है वो सारा मील ले लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे में जो है वो मील लेती हूँ। अब मुझे तो आदत है, लेकिन आप लोगों ने करना है सुबह उठते ही जो है ना 10 बजे तक या 12 बजे तक ना आपने नाश्ता करना है। उससे पहले आपने जो है सबसे पहले ल्यूकवार्म वाटर जो गर्म पानी के अंदर ना नींबू डाल के वो पीना है। नींबू नहीं डालना, आप जीरा और सौंफ चुटकी-चुटकी रात को भिगो दें पानी में, सुबह उठ के जो है ना उसको आपने गर्म करके तो वो पी लेना है। अगर जिनको नहीं ऐसे पसंद वो शहद डाल लें, नींबू डालें, जो भी घर में अवेलेबल है, इन 2 चीज़ों में से आपने कुछ भी डाल लेना है। इसको आपने पी लेना है, थोड़ी देर के बाद जो है आपने अगेन 1 गिलास गर्म पानी का पीना है। फिर उसके बाद आप चाहे तो वर्कआउट करें, चाहे तो आप 30 मिनट की वॉक कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, मेरे वर्कआउट की मैं अगर बात करूँ, तो मैं वर्कआउट के लिए ये अपने 5 केजी के डंबल लेके आई हुई हूँ। 5 केजी के मेरे 2 डंबल हैं, जिनको मैं जो है अपने वर्कआउट में यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं स्ट्रेच बैंड लेके आई हूँ, ठीक है? जिसको मैं एक्सरसाइज़ेज़ के तौर पे यूज़ करती हूँ। ये देखें। ठीक है? इस तरह से आपने ये चीज़ें घर में लानी है, तो आपको जो है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि स्ट्रेच जो है वो एक्सरसाइज़िंग इसके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो मसल्स हैं ना, जो फैट लॉस होता है, उसकी वजह से जो है वो आपकी स्किन जो है लटकती नहीं है, ठीक है? ख़ास तौर पे लेडीज़ के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि आपने कैसे करनी है एक्सरसाइज़, क्या एक्सरसाइज़ करनी है, या मैं जो वर्कआउट करती रही हूँ वो क्या है? तो आप लोगों के साथ अगर मुझे कहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि भई कौन-कौन सी आपको एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए और कौन-सी नहीं। तो आपने मुझे आप अगर गूगल पे सॉरी यूट्यूब पे भी लिखेंगे ना कि अगर आपको लव हैंडल्स कम करने हैं, तो ये आपके नहीं कम होते, बेली भी आपका ऐसे नहीं जाता जब तक आप अपने खाने को कंट्रोल नहीं करते। आपने अपने खाने को कंट्रोल करना है, सिंपल सी बात है कि आपने खाना खाना है, खाने में सुबह नाश्ता किया है, ठीक है? उसके बाद आपने नाश्ता जो है 10 बजे के बाद तक कर लेना है। 10 बजे के बाद आपने जो है वो कुछ नहीं खाना, आपने सेकंड मील तक। दूसरा मील आप अगर 2 बजे खाती हैं, तो फिर तब तक आपने कुछ भी नहीं लेना। उसके बीच में कुछ नहीं खाना, सिर्फ़ सिंपल खाना खाना है। खाने में आपने बारीक रोटी लेनी है, बिल्कुल वो नहीं लेनी, और एक दफ़ा आपने अपनी प्लेट में अगर एक रोटी ले ली है, तो आपने उसको पहले ख़त्म करना है, फिर अगेन दूसरी लेनी है, और खाने का वही प्रोसेस है कि आपने उसको चबा-चबा के खाना है कि आपके मुँह में वो सही से घुल जाए। जब आप उसको अंदर करें, वो आराम से अंदर जाए। वो उसकी डाइजेशन, जिनको लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, वो इस चीज़ से ना उनका ये मसला दूर होने वाला है, क्योंकि ये मेरा खुद का किया हुआ है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि आप लोगों को मैं दिन में 2 बार जो है वो वॉक करती हूँ, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, ठीक है? उसके बाद में जो है वो 30 टू 40 मिनट जो है अपनी वर्कआउट करती हूँ। वर्कआउट ये जो है एक्सरसाइज़ और वर्कआउट ये मैंने अपना पिछले 2 महीनों से स्टार्ट किया हुआ है, अदरवाइज़ मैं इससे पहले वर्कआउट नहीं थी करती, मैंने सिर्फ़ डाइट की थी। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी ये डबल चिन इस पिक्चर के अंदर कैसे है, और अब मेरी ये जॉ लाइन बननी शुरू हो गई। इसकी मेन वजह यही है कि मैंने जो है अपनी शुगर हम लोग नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। आपने शुगर की जगह शक्कर यूज़ करनी है, ठीक है? हम लोग स्टीविया कुछ लोग नहीं बाय कर सकते, कुछ लोगों का नहीं बजट आता, लेकिन मेरे में नहीं आ रहा, तो मैंने नहीं बाय किया। मैंने उसकी जगह शक्कर का आधा चम्मच या 1 चम्मच हम जो है वो मैं अपनी चाय में डाल लेती हूँ। चाय मैं नहीं छोड़ सकती, अच्छा है कि चाय छोड़ लें। मैं जो है वो चाय एक टाइम का पीती हूँ, ठीक है? एक टाइम मैं कॉफ़ी लेती हूँ, एक टाइम मैं चाय लेती हूँ। इसके बीच में आपने सुबह निहार मुँह जो कहवा पिया है ना, सोते टाइम आपने वही कहवा पीना है। सेकंड, आपने वीक में 1 बार अपनी बॉडी का मसाज ज़रूर करना है, किसी भी ऑयल से कर लें। आप मस्टर्ड ऑयल से कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल से कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल है आपके घर में आप उससे मालिश करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की जो बॉडी है वो खुद ब खुद आपको नज़र आएगा कि वो कैसे मतलब किस शेप में आ रही है। लड़कियों का होता है जी हमारी बॉडी शेप में नहीं आ रही, हम क्या करें? खाना सबसे पहले कंट्रोल करें, उसके बाद आप वॉक करें। वॉक से आपका जिस्म कम नहीं होता, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप लोगों का उठने, बैठने, चलने-फिरने का जो है ना एक पूरा जो निज़ाम है ना, उसकी वजह से आपकी बॉडी जब मूव में आती है ना, तो आपके खुद ब खुद जो है आपका फैट बर्न होना शुरू हो जाता है। मसाज जब करेंगे, तो मसाज आपने जब कस-कस के ऐसे ज़ोर-ज़ोर से करना है ना, तो आपके अंदर के जो मसल्स है ना, उसके मतलब कि उसमें से फैट हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है? वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। आपने अपने महीनों में मैं आपको कहती हूँ सिर्फ़ 6 महीने अपनी जो है अपनी ज़िंदगी में आप खुद को दे देना, तो आपके 6 सालों का फैट जो है ना, वो 6 महीने में आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है कि आपने क्या करना है। मैंने 3 साल में से 2 साल तो ऐसे ही बर्बाद किए हैं अपने इन टोटकों में करके, कुछ ये ले लिया, कुछ फुकी ले ली, कुछ सप्लीमेंट ले लिया, सो इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। इन लोगों इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोगों ने अपने खाने पे फ़ोकस करना है कि आप लोगों ने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है। अगर आपका दिल नहीं कर रहा है कि मैं फ्राई चीज़ खाऊँ, तो आपने नहीं खानी। मैंने पिछले रमज़ान में जो है अपना मैं 90 केजी से, ये जो पिक्चर आप ये देख रहे हैं, ये मैं 90 केजी से मैं अब आई हूँ 78 केजीज़ में पिछले 3 सालों में, जिसमें से 2 साल मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और 1 साल मैंने खुद को दिया है। समझ लें कि 1 साल के अंदर-अंदर मैंने अपना जो है 10 से 12 किलो वज़न कम किया है। तो 10 से 12 किलो 1 साल के अंदर बहुत सही है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम वेट मशीन के ऊपर खड़े होते हैं, तो हमारा वेट तो कम नहीं आ रहा होता, लेकिन हमारी बॉडी शेप में आ रही होती है। उसकी वजह ये है कि आपके अंदर से फैट लॉस भी हो रहा है और आपके मसल्स भी बिल्ड हो रहे हैं। वो किससे होंगे? वो आपके एक्सरसाइज़ से होंगे। एक्सरसाइज़ेज़ क्या-क्या करनी है? हर चीज़ की एक्सरसाइज़ यूट्यूब पे भी है। आप लोग इंस्टाग्राम देख लें, हर चीज़ वहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। ठीक है? तो आप अपने हिसाब से देखें, लेकिन आप कहते हैं कि आपके लव हैंडल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कम हो जाएँगे, तो वो नहीं होंगे जब तक आपका खाना कम नहीं होगा। आपने पानी जो है वो आपने समझिए कि 1-1 घंटे के बाद आप 1-1 गिलास पानी पीना है।
हर घंटे के बाद आपने 1 गिलास पानी पीना, और आपने ज़्यादा देर बैठना नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपने ज़्यादा देर नहीं बैठना। अगर आप कुछ सिलाई वाला काम करती हैं, या आप घर में अंदर रहती हैं, कोई ऑफ़िस का काम कर रही हैं, या आप ऑफ़िस जाते हैं तो ऑफ़िस का काम कर रहे हैं, तो आपने अगर वहाँ बैठे हैं ना, तो आपने क्या करना है कि आपने पूरे 30 मिनट्स गुज़र जाएँगे ना उस जगह पे बैठे-बैठे, तो आपने क्या करना है, उठना है, जाके गिलास पानी का खुद पी के आना है, चले जाना है, किसी और से बात करने के लिए चले जाएँ। कि अगर घर में घर की घरेलू ख़वातीन हैं, तो वो जाके किचन का चक्कर लगा के आ सकती हैं, वो चाहे तो छत का चक्कर लगा के आ सकती हैं, या कुछ नहीं भी करना तो आपने 1 ग्लास उठ के पानी का पी लेना है। यकीन मानें कि अगर आप 30 मिनट के बाद 1 मिनट भी उठ के लिए घूम फिर लेंगे ना, तो आपके अंदर फैट नहीं इकट्ठा होगा। लेकिन जो आप डाइट कर रहे होंगे, जो एक्सरसाइज़ कर रहे होंगे ना, या जो आपकी मतलब मूवमेंट है, उससे आपका जो फैट लॉस हो रहा होगा, लेकिन बनेगा नहीं। ये इसकी गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एकदम से वेट मत गिराएँ, एकदम से वेट मत गिराएँ। स्लोली जब आप काम करते हैं ना, तो वो चीज़ आपकी वहीं पे स्टक होती है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी बॉडी की शेप तब क्या थी और अब क्या है। अगर आप लोगों ने कहना है कि जी, अगर मेरे भाई की वीडियो थंबनेल पे आप लोगों को गलत चीज़ बताई हुई है कि मेरी बॉडी वैसी नहीं है जैसी आप लोगों ने देखी है, तो अब आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी बॉडी की जो है वो शेप क्या है। अभी भी मुझे ये कमीज़ खुली है। अच्छा जी, यहाँ तक आपने देखा कि मेरी जो है वो बॉडी की शेप क्या है, अभी मैं प्रोसेस में हूँ, अभी मेरा क बिल्कुल ये नहीं कि मैंने अचीव कर लिया है, मैंने 60 कि मैंने एकदम से 60 पे चल जाना है, या 65 पे चल जाना है, या 50 पे चल जाना है, नो। अगर आप 90 के हैं, तो आपने ये टारगेट रखना है कि मैं इस मंथ में जो है ना, मैंने 3 केजी कम करना है, या 2 केजी कम करना है। एक मंथ में अगर आपका 1 केजी भी गिर जाता है ना, तो आपके लिए इनफ है, बहुत अच्छा फैट लॉस है। लोग आपको कहते हैं एकदम से आपका 5 किलो जाएगा, आप हमसे ट्रेनिंग लें, हमसे करें, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग खुद से अपने लिए कुछ करें, ठीक है ना? आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, यकीन मानिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने खाने का सिर्फ़ आपने ध्यान रखना है, अपने खाने के अंदर आपने खाना कम कर देना है, वो खाने को चबा के खाना है। मैं कहती हूँ, आप चाहे बर्गर भी खा रहे हैं ना पूरे दिन में, तो आपने एक टाइम का मील स्किप कर दिया, वो बर्गर खा लिया, उस बर्गर को भी आप चबा के खा लेंगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका फैट लॉस होगा, और आपका वेट लॉस भी होगा, और आपकी बॉडी भी शेप में आनी है। मैं ये सब कर चुकी हूँ। जिस दिन मैंने बर्गर खाना होता है, उस दिन मैं एक टाइम का जो है वो खाना 2 टाइम का स्किप कर देती हूँ, या मैं ऐड कर रही हूँ, तो मैंने एक टाइम का जो है वो खाना नहीं खाना, मैंने अपने सैलेड ले लेना है, सैलेड के साथ में एक बर्गर ले लेती हूँ, उसको मैंने खाना है। और चाय मैं दिन में 1 बार लेती हूँ, 1 बार कॉफ़ी लेती हूँ, अगर मैंने बहुत ज़्यादा दिल है तो 2 बार चाय ले लेती हूँ, 1 दफ़ा कॉफ़ी ले लेती हूँ, लेकिन मैं पीती हूँ चाय, मैं चाय नहीं छोड़ सकती, मैंने चाय ना छोड़ के भी इतना वेट कम किया। अगर आप मेरी वीडियोज़ में देखें, तो मैं कहती हूँ कि मेरा वो हाल था कि मुझे साँस भी नहीं थी आती, फिर मैंने खुद पे तरस खाया और खुद से शुरू किया। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मेरी वीडियो में जो भी आपको चाहिए, मुझसे नॉलेज चाहिए, या मुझसे एक्सरसाइज़ का चाहिए कि आपको कौन-सी करनी चाहिए, कौन-सी नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कि मैं आपको क्या मेरी वीडियो में समझ नहीं आया, तो वो मैं आपको बताऊँगी। मेरे पास बहुत से जो है वो वेट लॉस ड्रिंक्स मैं घर पे बनाती रहती हूँ, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है? तो बाकी आप लोगों को जो है अपने आप से प्यार करें, और खुद के लिए टाइम निकालें, और खुद के लिए जो है आप कुछ करें, कि ताकि आप लोगों का जो है अगर आप लोग स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग है, तो आप लोगों पे एक जो टीएस से ली हुई शर्ट भी है ना, वो भी आपको अच्छी लगेगी। ठीक है ना? 500 की शर्ट भी आपको अच्छी लगेगी। अगर आप वेल ड्रेस, ये नहीं है कि आप ज़्यादा महँगे कपड़े पहनेंगे, ब्रांड्स के कपड़े पहनेंगे, तो आप लोग जो है वो बहुत अच्छे लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप इंसान की लुक अच्छी हो ना, तो इंसान पे सब जचता है, सब जचता है। मैंने सब करके देखा हुआ है। मैं कोई हाई-फाई फैमिली से नहीं हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल से आप लोगों की तरह ही मैं एक गरीब-सी बंदी हूँ, गरीब भी नहीं हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो है मैं जो है ये सब कुछ घर पे करती हूँ। मैं आज दिन तक जिम नहीं गई। मैंने सब कुछ अपने घर पे किया है, और एक कमरे के अंदर रह के किया है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉक करने के लिए बाहर जाती हूँ, वो अदरवाइज़ मैं जो है अपने आप पे कोई फैंसी खाना नहीं खाती। मैं घर का जो है खाना खाती हूँ, लेकिन उसको कम मिकदार में करके खाती हूँ। पहले मैं पराठे खाती थी, अब मैं सूखी रोटी खाती हूँ। ठीक है? खाना खाती हूँ, खाना खाएँगे तो ही एनर्जी आएगी, तो ही आप कुछ करेंगे, वैसे नहीं। और भूखे पेट रहने से आपका वेट नहीं जाता। भूखे पेट रह के आप एक्सरसाइज़ भी करते हैं ना, तो वो भी नहीं इफ़ेक्टिव। अब जब आप खाना खाएँ, खाना खाने के बाद या कोई भी ओट्स ले लें, या कोई ऐसा ले लें कि आप लोग खा के ना, तो उसके बाद उसके 2-3 घंटे के बाद आप एक्सरसाइज़ करें, ताकि आपके अंदर जो है वो एक एनर्जी भी होनी चाहिए, जिससे आपका जो है आप अच्छे से एक्सरसाइज़ करेंगे, तो ही आपका जो है मसल्स बिल्ड होंगे, ठीक है? बाकी आपके जो मेरे चैनल पे नए हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पे आने के लिए। और सेकंडली, कि अगर कोई भी सवाल है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो वो आपके क्वेश्चन्स पे सेशन रख लेंगे, तो उसके आंसर्स मैं आप लोगों को सारे दे दूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक भी कर दें। तो थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह ताला जो है वो स्ट्रेस कम से कम लें। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी आपके साथ। इंशाल्लाह ताला आगे रमज़ान आने वाला है, तो आप लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करने वाली हैं, और साथ में आप लोगों के साथ जो है वो मेकअप लुक्स भी ईद के लिए शेयर करूँगी मैं इंशाल्लाह ताला। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।